आज अगर टेक्नोलॉजी और एआई से रिलेटेड उसको क्रिएटर बनना है, बेसिक स्टेप क्या होने चाहिए? कंटेंट क्रिएटर को कितना वेट करना चाहिए? इतना वक्त तो कम से कम दो, उसके बाद में आप कुछ अर्न कर पाओ। तो विद इन 6 months आपको इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, इन टर्म्स ऑफ व्यूज, मोनेटाइजेशन भी हो सकता है। बहुत सारे क्रिएटर इस पोजीशन में हैं कि फॉलोअर्स भी हैं लेकिन उनके पास ब्रांड नहीं है। वो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? 50 के फॉलोअर्स हैं, क्या एक प्राइस होना चाहिए किसी भी ब्रांड के लिए? बार्टर को पैसे में कैसे कन्वर्ट करें? जो ब्रांड की तरफ वाली साइड होती है वो सोचती है कि बार्टर में हमारा काम हो जाए। हाँ। क्रिएटर ये सोचता है कि यार हमें पैसे मिल जाए। आपने हाईएस्ट कितने ज्यादा चार्ज किए हैं किसी एक रील के लिए? मैंने एक फोन आपके पास आते हैं वो वापस चले जाते हैं या वो फोन आपके रहते हैं? स्मार्टफोन्स में स्पेसिफिकली 3-4 टाइप्स की कोलैबोरेशन होती है। Amazon का इवेंट होता, वहाँ जाकर क्या बेनिफिट मिलता है? मुझे लगता है नेक्स्ट 5 years में बहुत कुछ होने वाला है। कोई भी एआई है वो है गधा एक नंबर का, आपको गधे से काम करवाना है। आपके पास कोई फोन का रिव्यू होता तो वो पहले ही आ जाता है फोन लॉन्च से। डिजाइन और स्पेक्स दोनों में कमाल कर रहा है। आपके इनकम सोर्सेज क्या क्या है? मतलब फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन ही कर रही है? परफेक्शनिज्म इटसेल्फ इज अ मिथ। रील का वायरल होना किस चीज पर डिपेंड करता है, खासकर टैग क्रिएटर के लिए? बहुत सारी वीडियो एआई से रिलेटेड, जैसे एक हल्कू की है, बाहर बारिश हो रही है रे। अरे बॉस ने रात को 3 बजे बर्गर खा लिया है, मालिक ने 1-2 नहीं 50 गोलगप्पे खा लिए। वो वाली वीडियो किस टूल से बनती है? एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए भी कोई टूल है? सिंपल चीजें करके 1 से 5 लाख इजीली कमा सकते हो। कभी कभी आपको लो फील होता है कंटेंट क्रिएशन में? ऐसा होता है 3 वीडियो 4 वीडियो नहीं चली तो आप थोड़े से सोच में तो पड़ जाते हैं। जसमीत कौर का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। इस पॉडकास्ट के लिए बहुत सारे मेरे पास डीएम भी आए कि भाई टेक और एआई का पॉडकास्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन है और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं सीखना कि किस तरीके से टेक में वो अपना करियर बनाए या एआई में वो अपना करियर बनाए। क्योंकि जैसे जैसे यूट्यूब शुरू हुआ था, यूट्यूब स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोग यूट्यूब में आए थे। तो एआई भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टार्ट हुआ है सिर्फ, और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब बाकी हम आपसे बात करेंगे, आप बताएंगे कि बिल्कुल कितना बिल्कुल, क्या आई एम वेरी तो एक्साइटेड। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई आज चाहता है इस फील्ड में आना, टेक वाली या एआई से रिलेटेड जो भी फील्ड है, तो आपको लगता है कि इसमें स्कोप है या अभी इसकी स्टार्टिंग है या बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई? यार अभी ना स्टार्ट ही हुआ है सारा कुछ। मुझे लगता है एआई को आए हुए अभी कितना ही टाइम हुआ है, ठीक है। अभी तो आपको लग रहा है कि सिर्फ आप इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन या चैट जीपीटी का यूज़ करके थोड़ा बहुत कर सकते हो। अभी तो आपको ये चीज़ें लग रही हैं। बट अब जैसे अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ूँ तो एजेंटिक एआई आ गया, ठीक है। आप उसमें आप कहते हो बड़े सारे डिफरेंट टूल्स हैं, मुझे यहाँ जाना पड़ता है, फिर वहाँ जाता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ, है ना। अब आप एजेंट्स बनाओ एआई से रिलेटेड, तो अब आप क्या कर सकते हो, N8N पे जाओगे, सिंपली आप ये बोलोगे कि यार चैट जीपीटी से मेरी स्क्रिप्ट बने ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद आप ऐसा करो, जेमिनाई में जाओ, जेमिनाई में जाके उसका थंबनेल बना दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसकी या तो कुछ जो भी आपको वीडियो क्रिएशन करनी है वो कर दो। फिर उसके बाद ऐसा करो, ये सब करके एक मेरे क्लाइंट को पिच करना है तो उसको सैम्पल्स भेज दो, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। मतलब आप पूरे वर्क फ्लोज बना सकते हो मल्टीपल चीज़ों में। अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा करना, आपका काम हो जाएगा। वो खुद से करता है? वो खुद से हो जाएगा। इवन ये फीचर आपने अभी देखा हो या नहीं पता नहीं, चैट जीपीटी में भी अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो एजेंट का एक ऑप्शन आ गया वहाँ पे। मतलब प्लस आइकन पे जब आप क्लिक करते हो तो इमेज जनरेशन का आता है, वहाँ पे आपके पास एक एजेंट का ऑप्शन आ गया। वहाँ पे मैंने टाइप किया कि यार ऐसा करो, मेरा लिंक्डइन देखो, मेरे लिंक्डइन पे जाके जॉब सेक्शंस में जाओ, जो 24 आवर्स में, मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, 24 आवर्स में जो जॉब्स पोस्ट हुई हैं उन सब की 10 जॉब्स की लिस्ट बना दो, ठीक है। उसके और रिक्रूटर्स के मेरे पास ईमेल, जॉब का लिंक और क्या मैसेज मेरे को उनको भेजना चाहिए पर्सनलाइज, वो सब कुछ बना के, ये मेरा रिज्यूमे भी है, तुम्हें मेरा रिज्यूमे पता है, रिज्यूमे भी मेरा एक कस्टमाइज करके मुझे दो, सारा कुछ मेरे को मेरे मेल पे भेज देना सुबह 9 बजे। अच्छा। और रोज आ जाएगा मेरे पास। ये वर्क करता है। अच्छा, तो मैं भी बहुत ज्यादा नया हूँ अभी एआई में, तो ये मतलब इतनी इतनी तो इसमें तो बहुत सारे लोगों का काम भी खत्म हो रहा है। खत्म हो ही रहा है। और ये चीज अभी आई है, आप ये सोचो अब इसमें क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा है। आपको जैसे अब आपने देखा होगा चैट जीपीटी आया, उसके बाद बहुत सारे एआई टूल्स बड़े सारे एक साथ आ गए। तो ये सारे एआई टूल्स क्या शुरू से वो चैट जीपीटी ने जो मेहनत करी एआई को ट्रेन करने के लिए, क्या उन्होंने वो मेहनत करी? नहीं। उन्होंने यही एपीआईज यूज करे और उससे अपनी क्रिएटिविटी से एक एआई टूल बना दिया।
अब जो एजेंटिक एआई कर रहा है वो मतलब मोस्टली एजेंट्स ही हैं वो सारे, जो भी अगर आप देखोगे। इवन हमने भी अपना एआई टूल लॉन्च किया है अच्छा लिंक्डइन से रिलेटेड है वो। तो उसमें आप जाते हो, आपको लिंक्डइन का कंटेंट बनाना फॉर एग्जांपल, तो आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आप अप्रूव करो टॉपिक्स, ठीक है। आपको जो टॉपिक पसंद आता है आपने बोला हाँ यस, नहीं आता तो नो कर दो, रीजनरेट करना रीजनरेट कर दो, 10 टॉपिक्स आ गए। उसके बाद आपके पास कंटेंट आ गया उसका बना हुआ। अब आप कंटेंट चेक करो, जो कंटेंट पसंद आता है अप्रूव करो, नहीं पसंद आता ना करो। फिर उसके बाद उसके ग्राफिक्स भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और इवन आपके लिंक्डइन पे वो ऑटोमेटिकली पोस्ट भी हो जाएगा। अच्छा, इस मतलब AI पोस्ट तक हो रहा है? पोस्ट तक हो जाएगा, अपने आप वो स्केड्यूल कर देगा, पोस्ट छोड़ो स्केड्यूल कर देगा कि अगर मान लो मुझे 1 हफ्ते का कंटेंट प्लान करना है, ये आज के लिए स्केड्यूल करो, ये कल के लिए करो, ये परसों के लिए करो, ये तो तरसों के इसका लिए क्या करो। नाम है टूल का? Colinked.in, अच्छा। Colinked.in। तो ये एआई टूल मैंने मेरी टीम ने ही बनाया। और ये किसकी मदद से? हमने एजेंट्स की मदद से ही, क्योंकि मेरी मार्केटिंग एजेंसी भी है, हम पर्सनल ब्रांडिंग सर्विसेज देते हैं लिंक्डइन अच्छा के लिए स्पेसिफिकली फाउंडर्स को या सीईओज को, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को। तो उनका हमारे पास बहुत डेटा है, हमने बहुत सारा कंटेंट पहले बनाया है, सारा कुछ कि क्या होना चाहिए, क्या चीज़ चलती है, क्या चीज़ नहीं चलती। तो उस डेटा के बेसिस पे ये टूल बना है। मेन आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा डेटा एआई को दोगे उतना ज़्यादा ही वो अच्छे से आपको जनरेट करके चीज़ें देगा। अच्छा, आपने एक एजेंसी और बताई थी, तो वो किस तरीके से काम करती है आपकी, वो क्या है? मेरी एजेंसी है जी। जेके ग्रोथ मीडिया, जिसमें हम लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग सर्विसेज वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो अब वहाँ पर एक्चुअली मेरी एआई जर्नी की शुरुआत ही उस एजेंसी के थ्रू हुई, क्योंकि मैं एजेंसी में काम तो कर ही रही थी अपनी अच्छा। काफ़ी टाइम से, 7-8 साल से मेरी एजेंसी है। तो अब एआई आया, ChatGPT ही आया था उस टाइम पे, तो हमने अडाप्ट करना शुरू कर दिया कि हम कैसे एआई पावर्ड एजेंसी बन सकते हैं। तो हमने वो सब चीज़ें शुरू करी। इससे करते करते ये चीज़ हुई कि यार नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो लोगों को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और वो बहुत चला, लोगों को बहुत पसंद आया। और मेरा आज भी यही रहता है कि मैं बहुत सिंप्लीफाई वे में वो चीज़ बताऊँ, क्योंकि आपने देखा, अगर आप मेरा कंटेंट देखते हो तो मैं एजेंटिक एआई के बारे में कभी भी ऐसे बात नहीं करूँगी। मैं अगर बहुत भारी भारी वर्ड्स यूज़ करूँगी तो लोगों को नहीं समझ आएगा। एआई तो वैसे भी लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो वो चीज़ आप जितना सिंप्लीफाई करके लेके आ सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। अब मैं स्टार्टिंग में लोगों को बोलूँगी कि आप इस टाइप की वीडियोस बना सकते हो एआई की मदद से। अब उनके मन में सवाल आएगा कि क्या कैसे बनेगी। फिर मैं उनको प्रोसेस समझाऊंगी कि आप यहाँ जाओ, ऐसे करो एंड देन मैं आपको बताऊंगी टूल का नाम क्या है। तो इस तरीके से मतलब मेरा अभी फिलहाल के लिए पैटर्न चल रहा है, और ये चीज़ चल रही है क्योंकि लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ पा रहा है कि कैसे वो, मतलब लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वह वर्कशॉप्स भी देती हूँ, कोर्सेज भी हैं। तो लोग मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि ना आपकी रील्स देख देख के ही ना मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू करा है, और वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है कि मैं जाके आपकी रील देखता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, रुक के मैं करने लग जाता हूँ सारा कुछ काम उससे, और वो चीज़ जब हो जाती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये हो गया। मतलब कोई भी काम से कंप्लीट होने के बाद में खुद को फील भी अच्छा ही होता है कि एक रील से मैंने वो चीज़ सीखी। अच्छा, अब मैं एक आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई एक नया बंदा है जिसको कंटेंट क्रिएशन करनी है और उसको टेक और एआई में आना है, मतलब टेक्नोलॉजी और एआई से रिलेटेड उसको क्रिएटर बनना है, तो सबसे पहले बेसिक स्टेप उसके क्या होने चाहिए सबसे पहले आज की डेट में? हाँ, मतलब आज जो की डेट आज में। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। पहले लोग प्रोडक्ट के रिव्यू करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे, लेकिन वो बहुत, मतलब उसकी भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि आज अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बनने की सोच रहा है इस फील्ड में, तो उसको क्या क्या बेसिक स्टेप लेने चाहिए? देखो, स्मार्टली अगर आप देखोगे क्या स्टेप लेने चाहिए, एक अगर ऐसे बोला जाए तो आपको एआई के बारे में पढ़ो, वो सब चीज़ें करो, रिसर्च करो। मैं बोलूँगी वो चीज़ें स्किप करो, क्योंकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आपको स्टार्ट करना है, आप साथ साथ सीखते रहोगे वो सब चीज़ें। आपको स्टार्ट करना है, आप बस अपनी नीश में, जो अब मान लो आप टेक एआई इस नीश में जाना चाहते हो, इससे रिलेटेड आप सारे लोगों को, जितने भी लोग कंटेंट बना रहे हैं ऑलरेडी, जिनके आप ये समझो 100K प्लस हैं फॉलोअर्स, ठीक है, तो यानी कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उन सबको फॉलो करो, ठीक है, उन सबका कंटेंट रेगुलरली कंज्यूम करो। कम से कम आप 10 दिन का टाइम दो, जिसमें आप उनकी रील्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्क्रॉल कर रहे हो, समझ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, और आप ये भी देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे ही अकाउंट पे चले गए, ठीक है, आपने बनाना, आप मेरे अकाउंट पे गए, स्टडी विद जसमीत पे है, आपने देखा कि इसकी लास्ट कितनी रील्स जो है वो वायरल गई हैं,
फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन प्लस देख ली या आपने 500K प्लस देख ली, तो आपने एक लिस्ट बना ली एक्सेल में कि ये वीडियो है, इस पे इतने व्यूज़ आए हैं, और अब आप देखोगे कि किस टाइप के कमेंट्स उसमें आ रहे हैं। आप मेरी वीडियोस के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, आप और किसी चीज़ को देख रहे हो, आप कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हो ना, तो आप उसी की रिसर्च कर रहे हो। आप देख रहे हो कि मैंने हुक क्या बोला, आप मेरे हुक्स लिख लो सारे के सारे, कि स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला जिससे लोग रुक गए, उसके बाद ही लोग आगे पूरी वीडियो देखेंगे। मेरा पूरा पैटर्न देख लिया। अब ऐसे करके आपने मान लो 10 क्रिएटर्स की 10 वीडियो एनालाइज कर ली, तो टॉप 10 कर ली, तो आपके पास एक बंच ऑफ डेटा आ गया, वीडियोस आ गई। अब आप उसके बेसिस पे आप सोचो कि अब मैंने क्या बनाना है। मतलब आप बता रही ना, इससे कम से कम 2 महीने का तो उसको कंटेंट मिल ही जाएगा। आप वो चीज़ें अब देखो, आप वहीं से सीखो और वही चीज़ आप अपनी लैंग्वेज में बता दो। ठीक है, हुक्स वगैरह आप चाहो तो देख सकते हो कि मैं कैसे इसको बोलूँ, चेंज करूँ, थोड़ा बहुत चेंज कर दो, या आप चाहो अपने तो वे में बोल सकते हो, अपने वे में जैसा आपको सही लगे। आप अपना एक यूनिक एलिमेंट जरूर ऐड करो, क्योंकि अगर आप पूरा कॉपी पेस्ट कर लोगे तो वो मेक्स नो सेंस। कोई भी लोग कमेंट कर देंगे, बोलेंगे कि यार क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट, ये तो उसका था, आप क्या कॉपी पेस्ट करके बता रहे हो, वो पता लग जाता है। बट आप क्या करो, उस चीज़ के लिए एज अ रेफरेंस यूज करो, उसको एज अ रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कह सकते हो आप, वो सब करो, एंड देन आप स्टार्ट कर दो कंटेंट क्रिएशन। अच्छा, किसी भी कंटेंट क्रिएटर को कितना वेट करना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि आपको 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्योंकि जैसे हमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की तो ऐसा होता है कि 15 दिन या 20 दिन या 2 महीने हम कंटेंट डालते हैं, उसके बाद में हमको ना एक आस होने लगती है कि हाँ पैसे कमाएंगे। क्योंकि कोई भी क्रिएटर या कोई भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करता है तो उसका सबसे बड़ा मोटिव, एक सिर्फ ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ यही होता है, लेकिन सबसे बड़ा यही होता है कि उसको पैसा कमाना है। तो आपको क्या लगता है कि कितना उसको पेशेंस रखना चाहिए कि हाँ अभी रुको, इतना वक्त तो कम से कम दो, उसके बाद में आप कुछ अर्न कर पाओगे? देखो, ज़रूरी नहीं होता कि आपको डायरेक्टली मनी आए, हो सकता है आपको इनडायरेक्ट बहुत सारा बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, तो मेरी एजेंसी थी, मतलब मैं स्टार्ट ऐसे किया था, तो मैंने टीचिंग से अपना करियर स्टार्ट किया था। तो मैं स्कूल में पढ़ाती थी, इंग्लिश टीचर थी, मेरा कंटेंट भी इंग्लिश के अराउंड था पहले। मेरे उस टाइम पे करते करते फॉलोअर्स कुछ हो गए थे 5,000 के करीब, जब मैंने शुरू किया था, साथ साथ मैं पढ़ा रही थी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ मेरे साथ कि वो 5,000 फॉलोअर्स देख के, क्योंकि मैंने अपना पेज बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ था, वो टाइम वैसा था कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग मतलब नहीं कर रहे थे। अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो 7-8 साल में बहुत फ़र्क आ गया। बट आज वो मान लो वो 5,000 फॉलोअर्स थे, उससे देख के मुझे एक ब्रांड ने रीच आउट किया और बोला कि कॉल पे बात करते हैं। वो स्पेन बेस्ड ब्रांड था, स्टार्टअप था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि आप कंटेंट क्रिएशन हमारे लिए करो, हमारे ब्रांड के लिए। तो उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था मार्केटिंग कोई चीज़ है, मार्केटिंग का एम भी नहीं पता था मुझे। तब मैंने वो चीज़ शुरू करी, मैंने सीखा और जगह से यूट्यूब सीखा, कोर्सेज करे, सब कुछ करा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट उनको सर्विस प्रोवाइड करी, और उनको 0 to 10 के फॉलोअर्स तक मैंने रीच करवाया इन 6 months। तो वो चीज़ कराई, तो वो सब सीख के कर लिया। बट वो जो अपॉर्चुनिटी थी, जो मेरे लिए जॉब से निकल कर एक ऐसी चीज़ करना जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, वो वहाँ से आई। बट एट द सेम मंथली इनकम भी बन गई उस टाइम पे। कितनी इनकम बन गई थी आपकी? क्योंकि वो आपकी पहली थी। वो मेरी पहली थी। मैं 25,000 रुपये महीने का ले रही थी उनसे। अच्छा। पार्ट टाइम काम था, मतलब मेरे को 3-4 घंटे ही लगते थे, और मेरी जो जॉब थी उससे मैं 12,000 रुपये सैलरी ले रही थी उस टाइम पे। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी उस टाइम पे, और मैं सुबह 7 बजे काम करना शुरू करती थी, रात तक काम करती रहती थी। उस टाइम पे वो चेकिंग भी आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत प्रिंसिपल्स, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी, और उसके साथ साथ मेरे को जब वो मिलने लग गया तो एक वो अच्छा भी लगा कि यार ठीक है, जो आप पूरी जॉब से नहीं कर रहे हो वो चीज़ आपने एक पार्ट टाइम गिग से कर ली। तो मुझे उस टाइम पे मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस पता लग गई। मेरी उससे पहले मार्केटिंग रिलेटेड कोई फील्ड नहीं थी, कुछ नहीं था। हाँ, मेरा 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है। अच्छा। उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि चलो अब मार्केटिंग में करना है, मेरे को एक डिग्री भी चाहिए, तो मैंने MBA इन मार्केटिंग भी करी फिर उसके बाद। तो वो भी मैंने साइड बाय साइड कर ली थी। बट ऑल्दो उसका इतना रोल नहीं है। रोल जो है वो आपके एक्सपीरियंस का है, प्रैक्टिकल नॉलेज का है, जितना आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो मैं एक सेल्फ लर्न, आप कह लो सेल्फ लर्निंग मैंने करी है, सेल्फ टॉट। तो सेल्फ टॉट मार्केटर वो सब चीज़ें कि खुद ही सीखा, खुद ही करा इम्प्लीमेंट। और जब मार्केटिंग की बुक्स पढ़ती थी तो लगता था यार इससे ज़्यादा मुझे आता है, मतलब जो चीज़ थ्योरेटिकल है वो उसका प्रैक्टिकल मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं रिलेट बहुत कर पाती थी उस कंटेंट से जब एग्जाम्स होते थे, पढ़ते थे। तो यार आपको ना पेशेंस रखना ही चाहिए। आप 6 महीने तो मान के चलो कि मिनिमम से मिनिमम आपको चाहिए,
ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको वो एक आने में थोड़ा बहुत, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, या आपको कुछ कुछ दिखने लग जाए कि यार कुछ हो रहा है। क्योंकि और 6 महीने भी मैं ये भी बोलूँगी साथ में कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ करने लगे हो और आप बस सेम चीज़ करी जा रहे हो और आप सोचो 6 महीने हो गए अभी तक कुछ आया नहीं। मैं एक टाइप की वीडियो बना रही हूँ, मैं कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर रही हूँ उसमें, मैं लोगों को नहीं देख रही, मैं अपने इंसाइट्स नहीं देख रही, मेरी वीडियोस चल ही नहीं रही है, मैं चल नहीं रही तो चल नहीं रही, मैं बस 6 महीने कर रही हूँ, मेक्स नो सेंस। ऐसा इनफैक्ट मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ ये चीज़ क्योंकि मैंने भी गलतियाँ करी हुई हैं एट टाइम्स, क्योंकि मैं इंग्लिश का कंटेंट पहले बना रही थी जी। बीच में मेरा एक वो आया फेस कि मेरे को मार्केटिंग एजेंसी में पूरा अपना ध्यान चला गया, ये कंटेंट में जाते हुए मेरे को बड़ा वो होता था, ऑफ लगता था कि यार क्या इसमें मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ, यहाँ मैं कुछ और कर रही हूँ, काम कुछ हो रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं रहा उस चीज़ में, टॉपिक में। तो बहुत ज़्यादा मैं उसमें ऑफ हो गई थी। मैं बनाने के लिए बना देती थी वीडियोज़, किया चलो मेरे उस टाइम पे 100 के हो चुके थे, अब एक आप उस पर पहुँच चुके हो तो आपको कंटेंट बनाना है, कंटेंट चल ही नहीं रहा था मेरा। 100 के बाद भी मेरे 2000-3000 व्यूज़ आ रहे थे बस, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टेड नहीं थी, मेरा खुद मन नहीं करता था वो कंटेंट बनाने का। फिर मैंने जब ये सोचा कि यार अब मैं वो चीज़ का कंटेंट बनाऊंगी जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैंने मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू किया, मुझे मज़ा आ रहा था, मैं वो चीज़ पढ़ भी रही हूँ, जो चीज़ मैं रोज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं उस चीज़ के ऊपर कंटेंट बना सकती हूँ, मैंने उस पर कंटेंट बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे टेक में भी आ गए, एआई में भी आ गए, जो जो चीज़ें आती गई मैंने उसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू किया। जो चीज़ अब एआई की बात मैं करूँ ना, आज वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आज वो चीज़ सीखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मैं उस चीज़ पे कंटेंट बना रही हूँ, मेरा कंटेंट भी बहुत अच्छा निकल रहा है। तो मतलब उस चीज़ पे कंटेंट बनाओ जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो। पहले वो जो आप स्टार्टिंग वाला काम कर रहे हो ना, जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें आप ये भी देखो कि क्या मुझे मज़ा आ रहा है इसको करने में। अगर आपको मज़ा आ रहा है आप तभी उसमें जाओ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म करना है आपने। और पेशेंस डेफिनेटली रखो, हर एक चीज़ को एनालाइज करो। आज भी अगर मेरी वीडियो कोई अच्छी नहीं परफॉर्म करती है, कोई अच्छी परफॉर्म कर जाती है, तो मुझे पता है कि कौन सी क्यों अच्छी परफॉर्म नहीं करी है, नेक्स्ट में मुझे क्या करना है। तो आपको वो पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड मिनिमम 6 महीने आप दो, उसके बाद देखना 100% मैं कह सकती हूँ आपको कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो विद इन 6 months आपको इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, इन टर्म्स ऑफ व्यूज, इन टर्म्स ऑफ इवन मोनेटाइजेशन भी हो सकता है, कांट से, बट डिपेंड करता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और आ जाते हैं, बट स्टिल आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि इफ इट विल वर्क फॉर यू और इफ इट विल नॉट वर्क फॉर यू। अच्छा, इसमें ब्रांड को रीच आउट कैसे करते हैं? टैग जो क्रिएटर होते हैं जो एआई से रिलेटेड है, क्योंकि एआई ज़्यादातर अभी फॉरेन में ही है, इंडिया में इतने एआई के ना तो टूल्स हैं, सब बाहर से ही आ रहा है। तो उनको किस तरीके से रीच किया जाता है? आप रीच करते हो या वो सामने से आते हैं, या कोई क्रिएटर अगर शुरू कर रहा है या कोई इस पोजीशन में है? क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर इस पोजीशन में हैं कि उनके पास नंबर भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास ब्रांड नहीं है और स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो वो टेक और एआई में किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, या उनको वेट करना चाहिए कि ब्रांड सामने से उनको अप्रोच करें? नहीं, देखो सामने से तो अप्रोच करेंगे आपको एट एनी पॉइंट, वो चीज़ आ जाएगी। बाकी आप देखो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आउटरीच के लिए। आप फर्स्ट इज़ कि आप अपने टेक और एआई में जो जो एजेंसीज़ हैं काम कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज़, उनके साथ आप थोड़ा टच में रहो, उनके साथ आप कनेक्शन बनाओ, या आप सिंपली उनको बोलो कि ये मेरा पेज है। उनके फॉर्म्स जनरली होते हैं तो आप उनके फॉर्म फिल कर सकते हो, तो उनके आप डेटाबेस में ऐड हो जाओगे एक तरीके से, ठीक है। तो वो लोग आपको मतलब पिच कर देते हैं अगर कोई ब्रांड आता है तो। यहाँ कई एजेंसीज ऐसी हैं जिनके ग्रुप्स बने हुए हैं कि कोई भी डील आती है तो वो बता देते हैं कि ये डील है, तो आप उसमें बताओ कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। इनिशियली बार्टर भी आती हैं तो आप बार्टर कर सकते हो, पेड करना चाहो तो कल को पेड भी कर सकते हो, बट इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा बहुत वो चीज़ें एक तो एजेंसीज के थ्रू आप कर सकते हो। सेकंड, अगर आप डायरेक्ट ब्रांड को रीच आउट करना चाहते हो तो आप किसी भी जो भी ब्रांड को रीच आउट करना चाहते हो उसकी ईमेल निकालो, उसके डीएम्स में चले जाओ। तो आप चाहो अगर ये चीज़ करना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग से ही कुछ 10-20 ब्रांड्स को रीच आउट करना स्टार्ट कर दो ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड उनमें से कोई तो कन्वर्ट होंगे, कोई तो आ जाएंगे। आप ऑब्वियसली चार्जेस अपने फिर उस हिसाब से रखो, जिस हिसाब से आपके फॉलोअर्स हैं या जो भी मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप रखो। अच्छा, जैसे आपने ये बात कही, मेरे 50 के फॉलोअर्स हैं, मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं और मैं इस टाइप का एक क्रिएटर हूँ, तो क्या एक प्राइस होना चाहिए किसी भी ब्रांड के लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। बहुत सारे लोग बहुत कम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बता देते हैं और फिर ब्रांड से उनकी मतलब वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, वो डील उनकी क्लोज नहीं होती। तो 50 के फॉलोअर्स या 1 लाख फॉलोअर्स वाले को मतलब क्या प्राइजेस होने चाहिए एक ब्रांड डील के? अब इस चीज़ के लिए ना आपके फैक्टर्स हैं बहुत सारे। पहला फैक्टर है आपकी ऑडियंस कहाँ की है, ठीक है।
एक फॉलोअर्स एक क्राइटेरिया होता है हर एक ब्रांड के लिए कि यार इस वाले कैंपेन में मुझे सिर्फ और सिर्फ 50,000 से ऊपर वाले वो चाहिए, तो फिर आप उस कैटेगरी में आ जाते हो। या कई बार ब्रांड के लिए होता है कि नहीं मेरे को तो 1 मिलियन वाले ही चाहिए, तो सारे नीचे वाले एलिमिनेट हो गए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आता है 50 के फॉलोअर्स भी हों, 50 के, साथ में आपके व्यूज़ भी मैटर करते हैं कि कितने आपके एवरेज नंबर ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। लास्ट 10 वीडियोज़ का जनरली देखा जाता है व्यूज़ आपके कैसे आ रहे हैं, वो चीज़ हो गई। फिर डेमोग्राफिक्स की मैंने आपसे बात करी ली कि डेमोग्राफिक्स आपके क्या क्या हैं, कहाँ की आपकी ऑडियंस है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। एक आपका कंटेंट का प्रोडक्शन बहुत मैटर करता है ब्रांड के लिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी हो, इंगेजिंग हो, व्यूज़ बहुत सारे आए हों उसमें, लेकिन उसकी कंटेंट प्रोडक्शन इतनी अच्छी ना हो। अब मेरे घर में प्रोडक्शन मतलब एडिटिंग, कैसे आपने शूट करी है, कैसे आप बोल रहे हो, आपके बोलने का तरीका, वो सब चीज़ें ब्रांड देखता है आपको कोई भी डील देने से पहले। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये सारे फैक्टर्स के बाद आप अपना रेट डिसाइड कर सकते हो। एंड अगर आपके अराउंड 50,000 फॉलोअर्स हैं, हाँ, CPM बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितने आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। जैसे जनरली अगर कोई ब्रांड ऐड चला रहा है तो उस, जैसे आप टेक फील्ड में हो तो टेक में अगर कोई ऐड चला रहा है तो ऐड से उसको पर व्यू का कितना आ रहा है, कंपटीशन के हिसाब से वो चीज़ होती है डिसाइड। तो आप अगर कितने आप व्यूज लेके आ पाओगे तो आप कितना उनको CPV दे पा रहे हो, तो CPV मैटर करता है। तो आप उसके बेसिस पे आप चार्ज कर सकते हो। इवन एट टाइम्स अगर आपको ब्रांड्स नहीं मिल रहे हैं तो आप पर व्यू भी चार्ज कर सकते हो। आप बोलो कि हम आपसे इतना CPV लेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी आप कर सकते हो, हाँ। तो मतलब एक मोटा माटी अगर माने तो 1 लाख फॉलोअर्स वाले को कितने मांगने चाहिए? एक बहुत नॉर्मल जिसकी अच्छी ऑडियंस हो, ठीक ठाक हो, तो क्या लगता है? बहुत ऐसे आप एक चीज नहीं कह सकते, ब्रांड का बजट, हर चीज डिपेंड करती नहीं, है थोड़ा आपको। सा एक आइडिया, जैसे मैं मतलब किसी टैग में किसी ब्रांड को करता हूँ, मैं टैग वाली ब्रांड को किसी मतलब गोडॉक्स को ही करना है मुझे। अगर टेक में तो मोस्टली बाटर भी आ जाते हैं, गोडॉक्स क्योंकि गोडॉक्स को अगर आप करोगे तो गोडॉक्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना, बाटर में करा लेंगे वो। जी। तो वो डिपेंड करता है आप ऐसे, और आपका एक प्राइस होता ही नहीं है, एक क्रिएटर का भी एक प्राइस नहीं होता जी। ये एक्चुअली अच्छा, ग्राउंड आप लेवल। जब 1 लाख पे थी तो आप कितने चार्ज करती थी ब्रांड से? चलो वो बता दीजिए तो उससे आइडिया हो जाएगा। 20,000 के करीब आई थिंक। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, मतलब 1 लाख फॉलोअर्स वाला 30 to 20-30 के करीब आप कर सकते हो, हाँ। क्योंकि वो टाइम थोड़ा और था, अब टाइम थोड़ा चेंज है। अब डिपेंड करता है ना, अगर मान लो 1 लाख है आपके फॉलोअर्स बट आपकी रीच बहुत अच्छी आ रही है, आपकी हर वीडियो मिलियन जा रही है, आप ज्यादा चार्ज करो ना जी। आप 50,000 60,000 आराम से चार्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात और जानना चाहूंगा कि बार्टर को पैसे में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि बहुत सारी ब्रांड जो आती हैं, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत सारी आपने ब्रांड्स के साथ में काम भी किया है। ज़्यादातर जो ब्रांड की तरफ वाली साइड होती है वो सोचती है कि भाई बार्टर में हमारा काम हो जाए, हाँ। और क्रिएटर ये सोचता है कि यार हमें पैसे मिल जाए। तो वो वाली चीज़ क्रिएटर के पक्ष में पूछना चाह रहा हूँ कि बार्टर को उसको पैसे पर कैसे लेकर आए हो कि हाँ उनको नहीं, इनिशियली अगर आपके पास डील्स नहीं आ रही हैं और आपको प्रोडक्ट चाहिए तो बार्टर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। बट और प्रोडक्ट वैल्यू अगर अच्छी है तो यार आप नॉर्मली अगर मान लो मुझे कोई लाइट की कोलैबोरेशन, आपने बोला गोडॉक्स की लाइट की कोलैबोरेशन आ रही है, मुझे लेनी है, तो मुझे पता मेरे 10,000 जाएंगे और मेरे को अगर मिल रही है मैं कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट लेट्स से आपको प्रोडक्ट चाहिए नहीं, मना कर दो या थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करो कि नहीं ऐसा करो, पेड में कर दो, मैं वैसे इतना चार्ज करती हूँ, मैं 50,000 चार्ज करती हूँ वैसे, आपकी मैं 20,000 में कर दूंगी जी। तो इतने व्यूज आ जाएंगे। वो आपको यार थोड़ा सा सेल्सी वो रहना पड़ता है, जैसे आप नॉर्मली सेल्स कन्वर्ट करते हो ना, वैसे आपको थोड़ा बहुत वो नेगोशिएशंस तो 100% होंगे ही होंगे। मतलब किसी भी कोलैबोरेशन में अगर आप जाते हो, आप जितना रेट बोलोगे वो एज इट इज नहीं बोलते कि ठीक है ओके ले लो पैसे और करो, ऐसा नहीं होता। नेगोशिएशंस होती हैं, आपको करना भी पड़ता है, ओपन भी रहना पड़ता है। और बाकी आप रिजल्ट के ऊपर फोकस रखो। आप जब आप बोल सकते हो ये चीज़ कि मैं आपको इतने व्यूज़ ला के दूंगा, आपको इससे मेरी ऑडियंस ऐसी है जो आपको बेनिफिट देगी, तो आप फिर मांग सकते हो जी। और ऐसा भी मैंने देखा है कि काफ़ी क्रिएटर्स ऐसे हैं जो ऐसे कहते हैं कि यार नहीं हम तो इतना ही चार्ज करेंगे और इससे कम में हम 1 रुपये भी नहीं आएंगे। वाई? बिकॉज उनको पता है कि उनको वो ब्रांड को क्या बेनिफिट दे पा रहे हैं। उन्हें पता है कि वो, और इवन ब्रांड भी उनके साथ कभी भी नेगोशिएशन नहीं करेगा, बाकियों के साथ फिर कर लेगा, उनके साथ नहीं करेगा, उन स्पेसिफिक लोगों के साथ, क्योंकि पता है उनका कंटेंट इतना अच्छा है कि वो चल जाएगा। अच्छा, आपने हाईएस्ट कितने ज्यादा मतलब पैसे पे चार्ज किए हैं किसी एक रील के लिए किसी ब्रांड से? मैंने जो आपका हाईएस्ट रहा हो अब तक? मैंने 1.5 लाख किया। अच्छा। एक कोलैबोरेशन का।
और कितनी ड्यूरेशन की वीडियो थी वो? ड्यूरेशन वही रील ही थी। बस रील ही हाँ थी वो। हाँ तो मतलब अगर आपका कंटेंट इस लेवल का है तो आप चार्ज कर सकते हैं कर बहुत। सकते हो आप। हाँ जी जी। तो ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ये टेक वाले, ये जैसे आते हैं आपके पास, तो ये सब आपके हो जाते हैं या ये वापस रिटर्न हो जाते हैं? वो दोनों केसेस हैं। अगर मान लो अच्छा, पेड जैसे कोलैबोरेशन। जैसे आप किसी फ़ोन का रिव्यू कर रही हैं, हाँ, तो फ़ोन आपके पास आते हैं, वो वापस चले जाते हैं, या वो फ़ोन आपके रहते हैं, उसके बाद में भी चार्ज होते स्मार्टफोन्स में स्पेसिफिकली 3-4 टाइप्स की कोलैबोरेशन होती है। हैं? जी। एक आपकी रहती है बार्टर। हुँ। फ़ोन आपका, आप कंटेंट दे दो, खत्म। वो फ़ोन आप यूज़ करो, बाद में आप चाहो तो बेच सकते हो वो फ़ोन। हुँ, हुँ, तो हुँ। आपका एनीवेज़ वो तो कन्वर्ट आपकी हो गया। मर्ज़ी है। ठीक है? सेकंड आपका रहता है रिटर्नेबल बेसिस पे। हुँ। जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन कैटेगरी में घुसना चाह रहे हैं, तो उनको ब्रांड्स रिटर्नेबल बेसिस पे फ़ोन देती है कि आप फ़ोन लो, कंटेंट शूट कर लो, आपका कंटेंट बन गया। क्योंकि अब देखो फ़ोन आने वाला, लॉन्च होने वाला है, आपका भी कंटेंट वायरल जाने के चांसेस हैं, आपको पता बना सकते हो, तो आप रिटर्नेबल बेसिस पे कोलैबोरेट कर सकते हो, फिर फ़ोन भी रिटर्न हो जाता है, बट यू हैव द कंटेंट। थर्ड आपका आ जाता है, और फिर वो जो रिटर्नेबल वाला है उसको आप कल को जाके बार्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें कर हुँ, सकते हो। हुँ। थर्ड आपका आ जाता है पेड कोलैबोरेशन प्लस, लेकिन आपको बार्टर यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आप बनाओगे वीडियो, आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर दोगे, आपको पैसे जो डिसाइडेड होंगे आपके वो मिल जाएंगे। हुँ। ठीक है। फोर्थ आपका आता है पेड प्लस बार्टर। तो अच्छा। उसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं और आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है। हुँ। तो ये मतलब मोटी मोटी 4 कैटेगरीज में ही हुँ, डिवाइडेड हुँ, होता हुँ। है। अच्छा, ये आपके पास जैसे कोई फ़ोन का रिव्यू होता है, तो वो पहले ही आ जाता है फ़ोन लॉन्च से, ऐसा होता है? हाँ, वो लॉन्च से कुछ टाइम पहले आता है और फिर लाइव डेट पता होती है कि इस दिन को आपको लाइव करना है। तो आप पहले अप्रूवल्स लेते हो वीडियोज़ हुँ। के, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं वो करते हो। फिर जब आपकी वीडियो अप्रूव होती है तो आपके पास एक लाइव डेट आती है कि इस तारीख को आपको लाइव करना है इतने हुँ। बजे। तो उस टाइम पे आप फिर लाइव करते हो। जी। अच्छा, जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अमेज़न का इवेंट होता, फ्लिपकार्ट का इवेंट होता, तो वहाँ पे मतलब क्या एनवायरनमेंट होता है? वहाँ जाकर क्या बेनिफिट मिलता है आपको? वो सामने से अप्रोच होते हैं या कोई भी जा सकता है वहाँ? कुछ इवेंट्स मोस्टली जो आप अच्छे इवेंट्स की बात करो तो वो इनवाइट ओनली ही होते हैं। बाकी वैसे भी मतलब होते वो हैं इवेंट। इवेंट्स होते क्यों हैं? किस लिए होते हैं वो? अब वो डिपेंड करता है, अब आप ब्रांड पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो या जी। क्रिएटर नहीं, पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो। क्रिएटर पे। क्रिएटर पर्सपेक्टिव से देखो, आपको बेनिफिट ये है जाने का कि एक तो आप ब्रांड की लिस्ट में आ गए। सेकंड आपको ये बेनिफिट है कि बहुत सारे क्रिएटर्स वहाँ पे आते हैं, आप नेटवर्किंग बहुत अच्छी कर सकते हो, लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, आइडियाज डिस्कस कर सकते हो। और जब आप दूसरे, आप एक कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे आप ना बहुत अकेले अकेले काम करते हो, बहुत आइसोलेटेड है कि आप अपने घर में बैठे हो, व्यूज आ रहे हैं, बट आपको पता नहीं उसका इम्पैक्ट क्या है और लोग क्या कर रहे हैं। आप बस उनको ऑनलाइन बस उसमें देख रहे हो और सीख रहे हो, कुछ कुछ कर रहे हो। बट जब आप उनसे मिलते हो, नेटवर्क करते हो, तो आपको और अच्छा लगता है, आपको समझ आता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हुँ। अब मैं साथ में 4 चीज़ें कर रही हूँ, मुझे पता है कि कोई और होगा वो मुझसे बेटर 10 चीज़ें कर रहा हुँ। होगा, तो उससे मैं कुछ कुछ सीख लूंगी। मेरे तो साथ अभी यही हो रहा है। मतलब अभी जब हम खुद से कर रहे हैं चीज़ें तो फिर कुछ सोचते हैं, लेकिन जैसे बड़े-बड़े लोगों से या और लोगों से मिले और क्रिएटर से मिले, तो और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वही जी, चीज़ जी। है, आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छी मिल जाती है। मेन बेनिफिट आपका ये रहता है। बाकी ये है कि अब जैसे अभी मैं अमेज़न के इवेंट में अभी इनवाइटेड थी, उनके ऑफ़िस में अभी कुछ दिन पहले मैं गई हूँ। तो अब वहाँ पर वर्कशॉप हुई थी हुँ। रिगार्डिंग कि अभी प्राइम डे आ रहा है। तो प्राइम डे के रिगार्डिंग आपकी वर्कशॉप उन्होंने कराई कि प्राइम डे के लिए आप प्रेप कैसे कर सकते हो, आप कैसे कंटेंट क्रिएशन अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिससे आप अफिलिएट के थ्रू अर्न कर सकते हो या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। और देखो, ब्रांड की साइड से उनको फ़ायदा ये है कि वो एक रूम में इतने क्रिएटर्स, जिनकी आप ये सोचो कि फॉलोइंग इतने मिलियंस में होगी, हुँ, हुँ। जब कंबाइंड कर हुँ, देंगे वो, हुँ। उनको एक साथ ले आएंगे, तो उनको क्या क्रेजी लेवल ऑफ मार्केटिंग मिलेगी कि हर बंदा एक आधी स्टोरी तो लगाएगा ना कि मैं इस इवेंट पे गया था। तो उनको ब्रांड अवेयरनेस कितनी तगड़ी मिलेगी। हुँ। मतलब 5-5 लाख वाले भी अगर वहाँ पर 50 वो चले गए तो उनकी अच्छी खासी, तो उनको अच्छी खासी मतलब रीच मिल रही है। 20-25 करोड़ ऑडियंस उसको बहुत आसानी से मिल गई इवेंट कराने से। एक जी। उन्होंने इवेंट कराया बस। जी, जी, जी। तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है अंदर का? मतलब क्या-क्या होता है उस इवेंट के अंदर? क्योंकि सारे लोग, अमेज़न का अगर कोई इवेंट है तो सब लोग तो जा नहीं सकते, हुँ, हुँ। और कितने लोग होते होंगे जो इस जिसमें इनवाइटेड होते हैं इसमें? नहीं, वो ज़रूरी नहीं होता, छोटे इवेंट्स भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। अब इस वाले में अराउंड मेरे ख्याल 50 लोग होंगे, हुँ। 50 क्रिएटर्स होंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ में, टेक के ज़्यादा थे वहाँ पर। जी। तो हाँ, ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि किस लेवल का है। वो उन्होंने अमेज़न ऑफ़िस में इनवाइट किया था। माइक्रोसॉफ्ट के भी ऑफ़िस में ही मैं गई थी, उन्होंने को-पायलट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि हम हुँ। ये चीज़ नहीं लेके आ रहे हैं। तो जब आप वो कोई ब्रांड, ऐसा बड़ा ब्रांड होता है, वो कोई नई चीज़ लॉन्च कर रहा होता है। अब को-पायलट में उन्होंने एक फीचर लॉन्च किया, उन्होंने क्रिएटर्स को बताया। हुँ। अब ऑब्वियसली आपको अगर वो चीज़ अच्छी लगेगी, आप जाके अपनी ऑडियंस को बताना चाहोगे। हुँ।
तो उनके लिए एक फ्री मार्केटिंग है वो उस चीज़ के लिए. उन्होंने इनवाइट किया आपको एज अ होस्ट, सर्व किया आपको, यू गेट गुड नेटवर्किंग, सारा कुछ आपको मिल रहा है वहाँ पे, वो सब चीज़ें आपको बेनिफिट होता है. अच्छा, अभी इस लाइन में, क्योंकि आपको भी 7-8 साल हो गए और जो जितने भी लोग हैं पुराने, अभी आपको क्या लगता है कि ये इस वक्त इस चीज़ का काम मतलब चेंज का टाइम है? ये चेंज जिसने कर दिया वो आगे जाएगा, ये चेंज जिसने नहीं किया वो पीछे ही रह जाएगा। मतलब आपको इस टाइम क्या लगता है कि ये चीज़ अभी चेंज कर देनी चाहिए? चेंज तो कुछ ऐसे आप एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं जी। कह सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो. अब फॉर एग्जाम्पल चेंज करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली. अब मेरे को अगर लगेगा कि आज जैसा मैं कंटेंट बना रही हूँ ऐसा ही चलेगा, अब आपको मैंने बताया मैं बहुत सिंप्लीफाई करके कंटेंट बनाती हूँ, ठीक है. एक टाइम आएगा जब मेरी ऑडियंस बोर हो जाएगी, एक टाइम आएगा जब उनको लगेगा यार बहुत सिंपल है, ये तो कितनी बार सीख लिया, किस तरीके से कुछ अब कॉम्प्लिकेट इतनी सारी चीज़ें आ गई, वो बाकी चीज़ें क्यों नहीं बता रही है, तो मुझे वो चेंज करना पड़ेगा. तो हर एक बंदे को ये एनालाइज करना होता है कि किस टाइम पे आपको वो पिवट लेना है, किस टाइम पे आपको वो एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है. जिस टाइम पे जो चीज़ चल रही है वो उसका दौर है, वो चीज़ चल रही है. आज AI चल रहा है, कल को कुछ और नई चीज़ आ जाएगी तो वो चलेगी. अच्छा, आपको क्या लगता है कि एआई कितने वक्त तक रहेगा अभी, मतलब ये कंटेंट क्रिएशन? अभी तो बहुत, एक अंदाजा, इतने साल के एक्सपीरियंस है कि हाँ 1 साल 2 साल या 3 साल मुझे लगता है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में बहुत कुछ होने वाला है. 2030 तक क्रेजी लेवल ऑफ चेंजेस आने वाले हैं AI में. तो क्रिएटर्स की भी वैल्यू है ही है, आपको कंटेंट उस पर बनाना ही पड़ेगा. तो मुझे ऐसा लगता है 2030 तक तो बहुत ही कुछ इवॉल्व हो जाएगा जो हम अभी सोच भी नहीं सकते हैं. अच्छा, अब मैं कुछ एआई टूल्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर कोई पॉडकास्टर है तो उसको उसके पास में कौन से एआई टूल्स होने चाहिए? 5 या 5 नहीं, कुछ 1-2 जो उसके पास टूल्स होने चाहिए जो जैसा मेरे लिए जो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं? ChatGPT का प्रो वर्जन होना जी। चाहिए आपके पास, बेसिक है, क्योंकि आप मल्टीपर्पज बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. गूगल फ्लो अच्छा, मैं इसमें एक सवाल और ऐड करता हूँ। मुझे कोई ऐसा एआई टूल है कि वो मेरे सवाल भी मैंने आप जैसे आपकी प्रोफाइल आया मेरे पास, मैंने आपका प्रोफाइल उसको दिया, इमेजेस दिए आपको उसको, वो सारे क्वेश्चंस उसके रेडी करे और फिर उसको पूरी फ्लो में लेकर आए, फिर पूरा मतलब पूरा कंटेंट एनालाइज करके मुझे उसका निचोड़ दे दे कि हाँ ये इनका टॉप है, ये इनके कमेंट सेक्शन ऐसे, ये सारी चीज़ें बनाए इस तरीके से, जैसे आपने वो एजेंट वाला बताया। हाँ, एजेंट तो आपको बनाना पड़ेगा. जी। और मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक अब आज के टाइम पे ना मतलब थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो तो टूल्स से हटके आप एजेंट्स वाले में चले जाओ. अच्छा, थोड़ा बहुत सीखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे वर्क करता वो है. क्या चीज़ है, वो थोड़ा समझाओ उसको। उसमें ये है कि आपको हर एक AI टूल की आप API लेके उसको बोल दो कि पहले ChatGPT पे जाओ. आपका एक प्रोसेस होता है, आप डिफरेंट टूल्स पे जाते हो. आप ChatGPT पे जाके स्क्रिप्ट बनाते हो, ठीक है. जेमिनाई से फॉर एग्जांपल आप अपना थंबनेल बना रहे हो, ठीक है. एक जगह नोटबुक LM पे जा रहे हो, आप वहाँ जाके अपनी PDF डाल रहे हो और उससे चैट कर रहे हो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो और आपको ये चीज़ें आपने बोला कि यार ये मेरे स्टेप्स हैं, आपने अपने स्टेप्स ढंग से देख लिया, आपने बोला ये अलग अलग टूल पे मुझे जाने से अच्छा है एक जगह मुझे फाइनल आउटपुट मिल जाए. तो वो आप अपने एजेंट की मदद से कर सकते हो कि पहले यहाँ जाओ, फिर ये करो, फिर ये करो, बट आपको स्टेप्स बहुत क्लियर होने चाहिए. देखो, मैं AI को ना ऐसे मानती हूँ कि टूल्स तो आते जाते देंगे, टूल्स से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपके कॉन्सेप्ट से. कॉन्सेप्ट आज की डेट में सिंपली ये है कि आप ये समझो कि जो ChatGPT है ना, वो या कोई भी AI है, वो है गधा एक नंबर का. अच्छा। एज सिंपल एज दैट. वो है गधा. आपको गधे से काम करवाना है. गधे से काम कैसे करवाओगे? अगर आपको मैं किसी गधे को बोलूँ कि यार जाके ना मेरे लिए पानी ले आ, तो वो क्या करेगा? वो गटर का भी पानी लेके आ सकता है मेरे लिए. वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रिज में से RO में से पानी निकाल के लाएगा. जी। वो जाके बाथरूम में से टैप वाटर भी लेके आ सकता है ना, बाल्टी में पानी लेके आ जाएगा. तो मुझे उसको ऐसे समझाना है, मुझे उसको क्लियरली बताना है कि यार जाके फ्रिज वहाँ पर है मेरा, उस किचन में जाके फ्रिज खोल, उसमें से आधा ठंडा पानी डालना है और आधा मुझे RO में से निकाल के मिक्स करके पानी चाहिए ग्लास के अंदर. जब मैं ये सब डिटेल्स डाल दूंगी ना तो मुझे क्रेजी लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा. मुझे वो लाके दे भी देगा, ला के टेबल पे रख दे. ये एजेंट वाला काम हो गया कि वो करा और यहाँ के रख भी दिया, ठीक है. कहो तो पिला भी दे मुझे तो वो भी कर सकते हो. तो मतलब एक ये बहुत लेमैन एग्जाम्पल है जो मैं देती हूँ, बट नहीं, अच्छा एग्जाम्पल, बहुत बेसिक चीज़ है. आपको बस उसका वो पता होना चाहिए कि जैसे अच्छे प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं, ये भी इसी के अंदर आ जाता है. बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए. बाकी
AI टूल्स आपको यूज करने आ जाएंगे सारे, जितने मर्जी आते हैं। एजेंट कैसे बनाए हम, मतलब कहाँ पे बनते हैं एजेंट, फिर एनए मिलते हैं क्या? नहीं, NA10 करके प्लेटफॉर्म है अच्छा, जहाँ पे आप बना सकते हो एजेंट्स, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स मतलब हैं। इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से बनते हैं? जैसे मुझे बनाने हैं अभी, हम्म वो मैंने N10 ओपन किया, तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा रफ रफ बता दीजिए इसका। ये तो आपको बैठोगे एक्सप्लोर करोगे आपको तभी अच्छा। पता चलेगा। ये थोड़ा, एक तो पहली चीज़, ये पेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है हम्म, मोस्टली, जितने भी आपके एजेंट्स वाले हैं। बाकी जैसे मैंने आपको चैट जीपीटी का बताया, छोटी मोटी चीज़ें तो आप करवा सकते हो, वो भी अगेन चैट जीपीटी के प्रो वर्जन में ही होगा। तो अभी ये प्रो फीचर्स हैं कुछ कुछ जो अवेलेबल हैं। वो जब आप बैठोगे ना, आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट सोचो कि मुझे कराना क्या है, हम्म, और एक दो चीज़ें करने के बाद ही आपको आएगा। हम्म, एक आधा भी ट्यूटोरियल यार यूट्यूब पे देख लो, भरे पड़े हैं। हम्म, एक आधा ट्यूटोरियल भी देख लो, समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। हम्म। अच्छा, आपके इनकम सोर्सेज क्या क्या है? आप सिर्फ मतलब फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन ही कर रही है, या कुछ और भी आपके इनकम सोर्स? नहीं, मैं मल्टीपल चीज़ें करती हूँ, एंड अच्छा। मोस्टली ये रहता है कि अब आज की डेट में वो चीज़ है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम करना, कि नहीं और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपना AI टूल बनाया। अभी यू कांट से कि अभी एज ऑफ नाउ वो एक इनकम सोर्स में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि हमने उसके अंदर पैसा बहुत लगाया, उसको बनाने में, वो सब चीज़ें करने में इन्वेस्ट बहुत किया। बट बाद में अल्टीमेटली इट इज़ एन इनकम सोर्स, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। तो जैसे AI टूल्स हमने बनाए, कोर्सेज मेरे पास हैं, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ। इवन एक स्टार्टअप है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, जो कि टेक स्टार्टअप है, तो उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। साथ में कंटेंट क्रिएशन तो है ही है, तो इट इज़ ऑब्वियसली मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के अराउंड ये सब कुछ है जी। जो भी मैं कर पा रही हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कंटेंट क्रिएशन, और जो कंटेंट मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैं अपने कंटेंट को लेके ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ। और एक वो दिल से आप जुड़ जाते हो ना किसी चीज़ से, कि जो आप काम डेली कर रहे हो आपको मज़ा भी आ रहा है, वो चीज़ सबसे मेन है। बाकी सब चीज़ें उसके अराउंड हैं। जी। जो मिला है आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन से ही मिला है। जी। अच्छा, आपकी जो एजेंसी है, आपकी जो टीम है, उसमें कितने लोग हैं? हम फ्रीलांसर्स अभी उस पर शिफ्ट ज़्यादा हो गए हैं एज़ अच्छा। कम्पेयर टू फुल टाइम हमने 5-7 लोग ही रखे हुए हैं। बाकी हम लोग फ्रीलांसर्स पे ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि जी। मतलब उससे हमें ज़्यादा आउटपुट आ रहा है। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टीम कितनी जल्दी बिल्ड कर लेनी चाहिए? मतलब आप अकेले कब तक काम कर सकते हैं? क्या आप इंडिविजुअल बड़े बन सकते हैं, या आपको टीम बनानी चाहिए? आपको कैसा लगता है? या मैंने बहुत लोग देखे हैं जो ना जी। डेलीगेट नहीं कर पाते, जो बहुत अच्छा। परफेक्शनिस्ट होते हैं ना। उनकी एक प्रॉब्लम है कि उनको लगता है यार, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वीडियोस बनाती थी, मुझे लगता था मैं जैसी एडिटिंग कर सकती हूँ ना, वैसी तो कोई कर ही नहीं सकता, मुझे ही सब कुछ आता है। जब आपका वो माइंडसेट होता है, आप एडिटिंग ही करते रह जाते हो, आप फुल टाइम क्रिएटर ही बने रह जाओगे, बट आप 10 चीज़ें नहीं कर पाओगे। बट जो बंदा जनरलिस्ट होता है, वो कहता है ठीक है, मेरी क्वालिटी उतनी नहीं आ रही, तो मैं कुछ और हायर करके देख लेता हूँ, कुछ और हायर करके देख लेता हूँ, कि चलो ये एडिटर नहीं अच्छा लग रहा, दूसरा कर लिया, ट्राई कर लिया। बट मेरे को पता है मैंने खुद एडिटिंग नहीं करनी, मुझे एडिटिंग नहीं आती है आज की डेट में। मुझे अच्छा। वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, मैं अपनी रील्स एडिट नहीं करती हूँ। मेरी टीम है करती है, कई बार मेरे को अच्छी लगती है मेरे को, लेकिन पता है मुझे क्या चाहिए। मुझे ये चीज़ पता है मुझे क्या चाहिए एडिटिंग में, मुझे कौन सा ट्रांजिशन चाहिए, क्या, मेरे को इतना सब कुछ पता है। बट मैं खुद बैठ के एडिट नहीं करूँगी, मैं अपने वो 3 घंटे वहाँ नहीं लगाऊंगी, मैं वो अपने 3 घंटे कहीं बेटर चीज़ पे लगाऊंगी, जहाँ पे मैं अपना बिजनेस ग्रो कर पाऊँ, या फिर इवन मैं रेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप रेस्ट करोगे तो दिमाग आपका बाद में जी। और चलेगा। आप अपने आपको एक अच्छी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जितना जल्दी आप टीम बिल्ड कर लो, जितना जल्दी आप डेलीगेट कर पा रहे हो, सबसे बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि देखो, आपको ऐसा लगता है कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, उसमें से 20,000 रुपये अगर मैं एक बंदा रख लूँगा तो मेरी इनकम 80,000 रह जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, 20,000 रुपये जब आप एक बंदा रख लोगे, आपकी इनकम 80,000 नहीं होगी, आपकी इनकम 2 लाख हो जाएगी। क्योंकि वो आपको जो आउटपुट ला के देगा, जो आपका टाइम सेव करेगा, उससे आपके अंदर इतनी बैंडविड्थ होगी कि आप आगे अपनी इस चीज़ को स्केल कर पाओ। तो यही सिंपल चीज़ है, जितना जल्दी डेलीगेट करो। परफेक्शनिज्म छोड़ देना चाहिए एक पॉइंट पे आके, क्योंकि परफेक्शनिज्म इटसेल्फ इज अ मिथ, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। कोई चीज़ परफेक्ट है ही नहीं। हम्म। क्या आप एक परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं कि अब ये परफेक्ट है, उसको 10 दिन बाद अपने पुराने काम में फिर कमी लगेगी। तो परफेक्शनिज्म तो एक मिथ है, और जी। जो कभी एंड नहीं और होने इसका वाली। सबसे बड़ा एग्जांपल है, इम्तियाज अली सर की मूवी आती है, तो हम जब रॉक स्टार देखते हैं, तो रॉक स्टार में इतनी परफेक्ट मूवी लगी थी, और अभी मैंने उनका लेटेस्ट एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो उसमें कमी बता रहे हैं। मतलब रॉक स्टार के एक पार्ट में वो बोले, उनसे एक सवाल पूछा कि सर आपको क्या कमी लगती है, तो उन्होंने बताया कि मैंने इसको अब देखा तो मुझे लगा यार ये तो एक कोई सीन था, बोले यार ये नहीं होना चाहिए था सीन। तो एक टाइम के बाद में आपको अपने काम में कमी नजर आने लगती है। बिल्कुल ठीक बात है कि मतलब परफेक्ट कुछ भी होता ही नहीं है कभी भी।
ऑल तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, परफेक्शनिज्म जो लोग करते हैं वो परफेक्शनिस्ट भी अच्छे लोग होते हैं। जी। मेरे हस्बैंड परफेक्शनिस्ट हैं बहुत बड़े, अच्छा। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चीज़ें कर करके छोड़ देती थी, या वो चीज़ आती नहीं थी, आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं आता था। जब फिर उन्होंने अपना बोला कि नहीं नहीं, वो लगे रहते थे, मुझे इरिटेशन होती थी कि कितना लगोगे इसमें, कोई बात नहीं, करके आगे देखते हैं। मैं इम्प्लीमेंटेशन वाली हूँ कि नहीं, इम्प्लीमेंट कर करके देखो, 10 चीज़ें करो, उसमें से क्या पता एक चीज़। बट वो कहते कि नहीं, चाहे 5 कर लो, ठीक है। वो हम दोनों एक वो बना देते हैं, एक अच्छा एक मिक्स बना देते हैं कि चलो 5 चीज़ें कर लो, उसमें से आपको अगर अब उन चीज़ों को परफेक्टली करो, 10 ना करो, 5 ही करो, उसको परफेक्ट करो, अपने लेवल से परफेक्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट ही हो, या परफेक्शनिज्म वैसा ना लेके जाओ, बट ये है कि आप उसको परफेक्ट करो, अपने लेवल से बेस्ट करो, फिर आप उसके अंदर आप ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओगे। उसमें से 2 चीज़ें चल जाएंगी, 10 में से 1 चलने के बजाय वो 5 में से ही 2 चल जाएंगी। तो मतलब ये थोड़ा उनका ब्लेंड मेरे अंदर आ गया, तो अब मैं थोड़ा और ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करने लग गई हूँ एज कम्पेयर जितना मैं पहले किया करती थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक रील का वायरल होना किस चीज़ पर डिपेंड करता है, खासकर टैग क्रिएटर के लिए, एआई से रिलेटेड के लिए? क्योंकि कोई और रील होती है जो कॉमेडी की होती है, जो फन की होती है, वो तो कहीं ना कहीं वायरल हो रही है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन टैग और एआई ये इस तरीके का कंटेंट है कि इसको एक तो बहुत नॉलेज वाला ही बंदा देखता है, मतलब हर कोई देखेगा भी नहीं, तो इसका वायरल कराना या इसका बहुत ज़्यादा चलना वीडियो का बहुत बड़ी बात मुझे लगता है। तो उसका क्या वो है रीज़न, मतलब किस तरीके से होती है ये वायरल? मुझे लगता है कोई चीज़ जब यूनिक होती है ना, जी। या आप कोई यूनिक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, या कोई चीज़ ही यूनिक है, अब आप टेक प्रोडक्ट कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत यूनिक है, आपने कभी नहीं देखी, तो ऑडियंस बहुत क्यूरियस होगी उसको देखने के लिए। जी। वो पूरा देखेगी, अच्छा ये ऐसे काम करता है, ठीक है ठीक है। अब कोई रोबोट आ जाए, मैं उसको दिखाऊं, तो सबको अच्छा लगेगा। अब 3D प्रिंटर्स आपने देखा होगा, उसकी रील्स कितनी वायरल हो रही हैं कि 3D प्रिंटर्स के थ्रू आप पूरा प्रिंट कर सकते हो, ऐसे बना दिया, ये बना दिया, तो वो चीज़ कितनी वायरल जा रही है। क्यों? क्योंकि वो यूनिक है आज की डेट में लोगों के लिए। तो जितना यूनिक चीज़ होगी, अगर लेट्स से ये टेक में आ गए, एआई में बात करूँ, कोई मैं यूनिक एआई टूल बता दूँ, या बताऊँ कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है एआई की मदद से, यूनिक एलिमेंट जहाँ जहाँ ऐड होगा, वो आपकी रील वायरल जाने के चांसेस हैं। जी। अच्छा, आपके 5 एआई टूल्स कौन से हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं कंटेंट क्रिएशन? यार मैं एक्चुअली स्टक नहीं रहती 5 पे, क्योंकि मेरा तो काम नहीं, है जिन पे कि आपने सबसे ज़्यादा काम ट्राई किया करते हो। रहो। हाँ, सबसे ज़्यादा यार कुछ ही टूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिनके बिना आप कह सकते हो मैं रह नहीं सकती। एक फायरफ्लाइज एआई, मेरी मीटिंग्स रिकॉर्ड हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, मतलब वो मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है अब वो, अच्छा। कि मेरी मीटिंग्स उसमें रिकॉर्ड हो रही हैं। सेकंड आपका है चैट जीपीटी, अपना क्लॉड, जेमिनाई, ये सब एक में ही मैं काउंट कर लूँगी एक तरीके से, ये सब टूल्स हो गए आपके। और गूगल फ्लो बहुत सही रहता है, मतलब प्रोडक्ट वीडियोस बनानी हो आपको, वो सब चीज़ों के लिए बहुत इनसेन रिजल्ट देता है। और बेस्ट चीज़ है कि वो फ्री है, अच्छा। तो मैं रेकमेंड भी बहुत ज़्यादा करती हूँ कि यार ये यूज़ करो। एट द सेम टाइम हिक्सफील्ड, क्लिंग इसी कैटेगरी में आ गए, बट वो पेड टूल्स हैं। ये क्या काम करते हैं? इमेज जनरेशन, वीडियो Image- जनरेशन, यही काम है। बट सबसे फ्री टूल अगर आप सोर्स में बात करो इन सब में, तो वो आपका गूगल फ्लो है। बाकी नोटबुक एलएम बहुत हेल्पफुल टूल है, मेरे को रिसर्च में बहुत हेल्प करता है, मतलब कोई चीज़, मेरी लाइफ बहुत सिंपल बना दी है नोटबुक एलएम ने। अच्छा। एक है परप्लेक्सिटी बहुत अमेजिंग है रिसर्च में, आपको रिसोर्सेज ढूंढने हो, ये सब चीज़ें करनी हो, बहुत बेस्ट है। नोटबुक एलएम क्या काम करता है? नोटबुक एलएम का ये फीचर है कि आप चाहो तो कोई पीडीएफ आपने डाल दी, आपको अगर पॉडकास्ट सुनने का शौक है, तो आपने वो पीडीएफ डाली पूरी की पूरी 100 पेज की, तो वो 2 बंदों को आपको एज अ पॉडकास्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके दे देगा। अच्छा। आप चाहो तो उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सॉरी प्रेजेंटेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एक प्रॉपर आपकी वर्किंग प्रेजेंटेशन बन गई, उसमें आपको विजुअल्स दिख गए, वैसा आप कर सकते हो। और ऐसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिलेटेड टू दैट पीडीएफ, या रिलेटेड टू दैट जो भी आपको डाउट्स हैं। तो वो एक लाइफ को बहुत इजी, इंफॉर्मेशन को लेने का तरीका बहुत इजी बना देता है। तो वो किस फील्ड के लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट लगता है आपको? किसी भी फील्ड के लिए, यहाँ पे अच्छा। कोई फील्ड वाला वो नहीं है, रिसर्च हर बंदा करता है, हर बंदे को किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आपको
कुछ लॉन्ग कोई भी बुक पढ़नी है, स्टूडेंट्स को लिख लो, स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। जिसको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है, तो वो अपना ही कोई बुक डाल दे एनसीईआरटी की, जी तो उसको वो सुनने में मज़ा आ रहा है, वो सीख जाएगा चीज़ें बेटर। जी तो ये एक लर्निंग का आप ये समझ लो तरीका है, इन्फॉर्मेशन को लेने का एक तरीका है, आप पढ़ना नहीं एडवांस है, तरीका है। एक एडवांस तरीका है। अच्छा, परप्लेक्सिटी क्या करता है? परप्लेक्सिटी कोई भी टॉपिक पे अगर आप सर्च करते हो तो वो आपको डिफरेंट पूरे वेब में से सर्च करके डिफरेंट आपको आर्टिकल्स दे देगा, उसके बेसिस पे आपको एक आंसर देगा। कोई अच्छा भी आप क्वेश्चन सर्च करते हो तो मेरे को ये चीज़ बहुत हेल्पफुल लगती है कि मेरे को अगर डेटा बैक्ड बात करनी है कोई, या डेटा बैक्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए मेरे को जो एग्जैक्ट डेटा मिलेगा वो मैं चैट जीपीटी से लेना इतना प्रेफर नहीं करूँगी जितना मैं परप्लेक्सिटी से प्रेफर करूँगी, कि जिसमें मैं बैठ के रिसर्च कर सकती हूँ, मैं 4 आर्टिकल्स खोल के देख सकती हूँ। अब एआई जॉब ले लेगा या नहीं लेगा, इसके ऊपर मैं चाहूँ तो मैं चैट जीपीटी पे भी सर्च करूँ तो एक आंसर आ जाएगा। बट मेरे को अगर उसके ऊपर स्क्रीनशॉट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी प्रेजेंटेशन में डालना है कि एआई जॉब लेगा या नहीं लेगा, तो वो दोनों चीज़ों के मेरे पास मतलब वो मिल जाएंगे मेरे पास, जी आर्टिकल्स आ जाएंगे जिनको मैं खोल खोल के जो मेरे को रेलिवेंट लगेगा उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके, आपको मान लो अपनी वीडियो में लगाना है तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो डेटा दिखने के लिए कि कहाँ है वो डेटा, तो वहाँ से आप ले सकते हो। जी। अच्छा, एक वो बहुत सारी वीडियोस चलती हैं एआई से रिलेटेड, जैसे एक हल्कू की है या हमारे स्टमक के अंदर की होती है, अरे बॉस ने रात को 3 बजे बर्गर खा लिया है, एकदम वार्निंग। वो वाली वीडियो किस टूल से बनती है? वो ऑब्जेक्ट टॉकिंग वीडियोस हैं, आज की डेट में बहुत इंगेजिंग चल रही हैं। चैट जीपीटी से आप कैरेक्टर बनाते हो हम्म अपना, जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए, फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल चाहिए तो पाइनएप्पल का कैरेक्टर आपने बना लिया। फिर चैट जीपीटी से ही आप स्टोरी लिखवाते हो हम्म कि ये मेरी, मतलब मेरे को इस, आप थोड़ा अपने आइडियाज़ भी दे सकते हो कि मेरे को इसके अराउंड स्टोरी चाहिए, ऑब्जेक्ट वाली वीडियो है, और मेरे को वो स्क्रिप्ट बना के दो इस पे हम्म पूरी, जो कि मैं गूगल फ्लो पे डाल पाऊँ। ये भी आप लिख दो प्रॉम्प्ट में, तो आपके पास पूरी स्क्रिप्ट आ जाएगी। अब वो जो स्क्रिप्ट आएगी उसको उठा के आप डाल दो गूगल फ्लो पे, जो गूगल कि फ्लो फ्री पे है। जो कि फ्री है। जियो यूजर्स के लिए भी 1 साल के लिए आपको फ्री में मिलता है। इवन आपको गूगल ड्राइव का स्टोरेज भी 5 TB का मिल जाता है उसके साथ साथ, अच्छा तो वो बढ़िया चल रहा है अभी। यहाँ स्टूडेंट आईडी अगर आपके पास है तो आप वहाँ से ले सकते हो प्रो वर्जन, तो वो मतलब फ्री ही है एक तरीके से। तो आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके आपने डाल दिया वो वाला अपना जो आपने इमेज जनरेट करी वो इमेज डाल दो, साथ में आप जो आपने प्रॉम्प्ट लिखवाया है चैट जीपीटी से वो प्रॉम्प्ट डाल दो। जेसन फॉर्मेट में अगर आप प्रॉम्प्ट लेते हो तो आपको और बेटर आउटपुट आता है, तो आप जेसन फॉर्मेट में डाल दो, मतलब बोल दो कि मुझे ये जेसन फॉर्मेट में दे दो, फिर वो आप उठा के डाल दो गूगल फ्लो पे, एंड आपकी वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। जी। अच्छा, बहुत सारे डाउट ये होता है कि बहुत सारे लोगों से प्रॉम्प्ट नहीं आता अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है जितने भी एआई टूल्स है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट इतना अच्छा वो काम करते हैं। तो एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जा सकता है? क्योंकि उसकी लैंग्वेज तो सबको आती नहीं है। मुझे जैसे इस पॉडकास्ट का थंबनेल बनवाना है, तो मुझे एक मेरे दिमाग में एक थॉट रहता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं उसको लिख नहीं पाता, मैं उसको बता नहीं पाता, और प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए भी कोई टूल है? अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए बस वो ही आपने दिमाग में रखना है कि चैट जीपीटी क्या है, गधा है। तो आप बस वही अपना कॉन्सेप्ट डालो तो आपका बेस्ट प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको एक टूल चाहिए वो बता देती हूँ, मेटा प्रॉम्प्ट करके क्रोम एक्सटेंशन है, वो आप डाउनलोड कर लो। तो जब आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो अपना छोटा सा, जैसा भी आपको समझ आता है, आपके चैट जीपीटी पे या फिर क्लॉड पे आप हो या फिर आप जेमिनाई यूज़ कर रहे हो, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो ऊपर एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ जाता है ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट का। जी तो जैसे ही आप अपना प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करते हो पूरा का पूरा और उस पर सिंपली क्लिक करते हो, तो वो आपका पूरा प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करके जैसी लैंग्वेज में चैट जीपीटी समझता है वो लैंग्वेज में लिख के दे देता है। बट अब मैं रेकमेंड ये करूँगी कि बिफोर क्लिकिंग टू दैट सेंड बटन आप एक बार प्रॉम्प्ट पढ़ लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है। कोई चीज़ आपको चेंज करनी है, कोई चीज़ आपको बढ़ानी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा उस पर आपने जो भी प्रॉम्प्ट डाला आपने वही कॉपी पेस्ट कर दिया और आपने एंटर कर दिया। तो उसमें हो सकता है कोई चीज़ें इरेलीवेंट भी हों जो आप, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ, आपको ज़्यादा पता है कि आपको क्या गधा है चाहिए। वो गधा है। वो गधा है, आप ये मुझे समझदार अब हो। तक का सबसे बेस्ट एग्जांपल लगा है एआई से रिलेटेड कि वो एक गधा है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो बात करते हैं उसको वही, जी बिल्कुल बॉस, ये जो भी आपको कहता है, वो जो भी आपने नाम रख रखा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मतलब हर बात को ठीक ही करता है वो, तो वो गधा ही है। तो वो उसको आपको, काम कराने का आपके ऊपर डिपेंड है। आपके ऊपर है वो कि आप जी। कैसे कराओगे। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड भी कोई टूल है अभी आया है आपको मालूम है, जो हेल्थ हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्थ ठीक हो? से रिलेटेड ऑगस्ट एआई करके टूल है जिसमें आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, हम्म, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो, वो सब बता देगा आपको क्या क्या
हेल्थ प्लान आपको चाहिए, वो सब चीज़ें। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन था कि जो रिटेल बिजनेस वाले लोग हैं, जैसे किसी की क्लोथिंग ब्रांड है या किसी की किराना स्टोर की दुकान है, तो इन लोगों की लाइफ में भी एआई है या कोई टूल है इस टाइप का जो इन लोगों की हेल्प कर सकता है? बिल्कुल है। हम्म। ये लोग चाहें तो अपनी वेबसाइट बना सकते हैं एआई की मदद से, ऐप बना सकते हैं अपने कस्टमर्स की लाइफ इजी करने के लिए, अपना स्टॉक उसमें लिस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज ऐप बना सकते हैं यूजिंग रेपलिट करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वेबसाइट ऐप्स कुछ भी बना सकते हो। लवेबल करके प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप बना सकते हो। तो ऐसे एआई टूल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कोडिंग की कोई नीड नहीं है, वेबसाइट ऐप आप बना सकते हो। सेकंड, आपको सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स चाहिए या एड्स चलानी है, या मान लो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आप लिस्ट करना चाहते हो खुद को, तो प्रोडक्ट पहले फोटोग्राफी होती थी कि जी। अगर मान लो मुझे कोई भी ये वॉच बेचनी है तो इसकी मेरे को फोटोग्राफी अलग से करवानी पड़ेगी, बट नाउ इट इज़ वेरी इजी। मैं इसको सिंपली हाथ में ऐसे क्लिक करूँगी एक फ़ोटो और अपनी एक सैम्पल वॉच की अपने कॉम्पिटिटर की डाल दूंगी कि इस टाइप की मुझे चाहिए, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, वैसी बना के दे दो, वैसी आपको सेम मिल जाएगी। अच्छा, एआई की मदद से आप चैट जीपीटी पे डाल सकते हो इमेज जनरेशन से, क्रिएट इमेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके बहुत इजीली आप बना सकते हो मतलब वो चीज़। टूल भी बना सकते हैं हम कि ये हमारा आज ये जैसे किसी की रेडीमेड की शॉप है कि ये हमारे पास आज ये आर्टिकल आए हैं, इस टाइप से वो है ऐसा? हाँ, ऐप्स और वेबसाइट तो आप बना ही सकते हो, उसके लिए लवेबल एंड रेपलिट अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। बाकी ये और भी पेड है बहुत सब? पेड है। पेड है हाँ, ना? मतलब आपको कुछ हद तक फ्री मिलेगा, बाकी आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा उस पे। तो आपको क्या लगता है पेड ही ज्यादा यूज करना चाहिए टूल? यार पहले ना, अभी मेरे को लगता है इंडिया में इतना ज़्यादा लोग ना पहले करते नहीं थे पेड सब्सक्रिप्शन पे बिलीव। नेटफ्लिक्स लेने के लिए भी लोग सोचते थे पहले, हम्म। बट आज की डेट में मेरे को लग रहा है अब इंडिया में चेंज आ रहा है ये, और लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत बढ़ रही है, अब लोग करते हैं टूल्स के लिए पे। या देखो, अगर आप टूल के लिए पे कर रहे हो, वो आपका कितना पैसा बचा भी तो रहा है, आप वो भी तो देखो। अगर आप नॉर्मल डेवलपर हायर करोगे या वेबसाइट कोडिंग से बनवाओगे, तो एक तो आपको वो समझ नहीं आएगी, हम्म। बाद में कुछ भी आपको छोटा मोटा चेंज करना होगा आपको पता नहीं चलेगा, आपको फिर डेवलपर चाहिए, आप डिपेंड हो गए उस पर। आराम से मिनिमम मेरे को पता है आप 30 से 50 हज़ार रुपये तो दोगे एक वेबसाइट जी। बनाने के, मिनिमम से मिनिमम। ऐप तो भूल ही जाओ, ऐप तो और महंगी बनेगी। वेबसाइट के भी 30 से 50 हज़ार आपके लग आराम से। जाएंगे आराम से, कोई भी डेवलपर ले लेगा। तो उस पर आप डिपेंडेंट भी हो गए। यही चीज़ अगर आपने 5-6 हज़ार खर्च करके एक अच्छा एआई टूल ले लिया, आपने उसको सीख भी लिया, आपने उसको खुद कर लिया, अब आपको पता है कि कुछ चेंजेस भी मुझे करने होंगे तो मुझे आगे करने, उसके लिए मेरे को किसी के ऊपर डिपेंड होने की नीड नहीं है, जरूर। तो वो आपका इन दी एंड पैसा बचा ही रहा है। तो इसलिए लोग यूज़ कर भी रहे हैं पेड टूल्स हर बार। फ्री, हाँ ठीक है, कुछ एक्सटेंड तक फ्री आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको छोटा मोटा काम है तो, बट आपको जो चीज़ मनी लेके आ ही रही है अल्टीमेटली, उस पर इन्वेस्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ये जितने भी रोल्स वगैरह होते हैं, जैसे अब हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक वो चाहिए कि चैट जीपीटी मतलब एक वीडियो चाहिए मुझे कि चैट जीपीटी ओपन हो, उसमें से ये सारी चीज़ें निकले, तो उस टाइप उसके लिए भी कोई कि वो टूल है जो इस तरीके की वीडियो जनरेट करता है? वीडियो जनरेशन के लिए मैं फ्री आपको बार बार एक ही टूल बताऊंगी, गूगल फ्लो। उसको प्रॉम्प्ट दूंगा तो वो सारे रोल दे बिल्कुल, रहे हैं? वो आपको बी रोल्स बना के दे देगा। आपने जो प्रॉम्प्ट लिखवाना है वो आप चैट जीपीटी से लिखवा लो। चैट जीपीटी को सिर्फ इतना बोलो कि मेरे को इस टाइप का चाहिए, जो भी आपका आइडिया है अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप बता दो। आप कोई भी लैंग्वेज याद आपको आती हो, आप सिंपली डिक्टेट के ऑप्शन पे जाओ और बोलना शुरू कर दो, वो जी। अपने आप आपकी लैंग्वेज ले लेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलना है उसको, हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, गुजराती में बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो। फिर उसके बाद आप बोल के उसको बोलो कि मेरे को बस वो जेसन फॉर्मेट में ले लो, ताकि आपका बेटर रिजल्ट आए। तो वो सब प्रॉम्प्ट आपको लिख के दे देगा, वही प्रॉम्प्ट डालो, इमेज जनरेट करके। अगर आप पहले चैट जीपीटी से एक इमेज भी जनरेट कर लो, ताकि एक इमेज हो उसको आप वीडियो में कन्वर्ट कर दो, एक रेफरेंस आ जाता है। जी। चाहो तो अब जैसे प्रोडक्ट एड्स बनानी होती हैं लोगों को, पूरी वही। प्रोडक्ट एड बनानी है, तो आप एक स्टेप और ऐड कर दो कि मेरे को एक स्टोरी बोर्ड बना के दे दो। अच्छा। चैट जीपीटी को बोलो एक स्टोरी बोर्ड बना के दे दो, मुझे ऐसी ऐसी ऐड बनानी है, ठीक है, हिंदी में बनानी है, स्क्रिप्ट भी दे दो, स्टोरी बोर्ड भी दे दो। अब स्टोरी बोर्ड में वो क्या करेगा, एक मतलब आपको सीन 1, सीन 2, सीन 3 किस टाइप का दिखेगा विजुअली, वो आपको एक इमेज में बना के दे देगा। वही आप एग्जैक्ट डाल के उठा के उसको आप गूगल फ्लो में डाल दोगे तो आपके पास एक स्टोरी बोर्ड भी आ गया। अब वो उसके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखेगा, पूरी आपको बढ़िया सी वीडियो बना के दे देगा, जिसको पहले जब आपके पास एआई नहीं था, लोग ब्रांड्स लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते थे प्रोडक्शन में और वो सब चीज़ों में, मॉडल्स हायर करनी, वो सब चीज़ें करनी, जो काम आपका बहुत आसानी से हो गया। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर होते थे, जी। अब सारा कुछ आपका एआई की मदद से होता है। मतलब प्रोडक्ट के लिए भी ऐड बना सकते हैं उससे? बहुत बढ़िया बना और सकते अब तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी हैं वो। हैं, बहुत रियलिस्टिक है। जी। इवन
ऐसे ही नहीं बड़े बड़े ब्रांड यूज़ कर रहे, पेप्सी, कोका कोला, ये ब्रांड्स ने भी आपको देखा होगा AI एड्स पे शिफ्ट हो गए, इन्होंने यूज़ करी हैं, AI एड्स बनाई हैं और बहुत अच्छा उनका परफॉर्म किया है। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर कोई 2 या 3 साल तक एक एआई क्रिएटर बने या एआई में रहे, तो कितने रुपए कमा सकता है? एक एक अंदाज़ा बता दीजिए कि हाँ, वो अगर वो कोई ड्रीम करता है, क्योंकि मैं आपसे आपकी स्पेसिफिक तो इनकम नहीं जानना चाह रहा, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आज से शुरू करूँ एआई क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर बनूँ, तो मैं अगले 3 साल में कितने रुपए तक कमा सकता हूँ? 3 साल का तो स्काई इज़ द लिमिट, मैं यही जी। बोलूँगी। लेकिन बिल्कुल बिगिनर लेवल पे अगर आप मेरे से पूछोगे ना, आप कोई क्रिएटर नहीं हो, आपने सिर्फ और सिर्फ आप एक फ्रीलांसर हो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? और आप AI जानते हो, आपने अपनी ऑफरिंग राइट करी है, सब कुछ करा है। इवन मैं अपने कोर्स में भी यही सिखाती हूँ, मैं बोलती हूँ आप 1 लाख से 5 लाख पर मंथ ईजिली कमा सकते हो यूजिंग AI। जी। अगर आपको AI स्किल्स आती हैं, आपको लिंक्डइन आता है कि कैसे आप मार्केट करो अपने आप को, सिंपल सिंपल चीज़ें ये आप करके 1 से 5 लाख पर मंथ इजीली कमा सकते हो विद इन नेक्स्ट 3 to 6 months। जी। बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जी। अच्छा, आप लिंक्डइन का आपने काफ़ी बार ज़िक्र किया है, तो लिंक्डइन को अगर मैं जानना चाहूँ तो ये किस तरीके से काम करता है? या एक कंटेंट क्रिएटर, अभी लिंक्डइन को बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं, तो ये क्या चीज़ है और ये किस तरीके से काम करता है और ये कितना ज़रूरी है? आप ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन एक, और किसी भी सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म को समझने के लिए आपको ये समझना है कि वहाँ पे ऑडियंस किस टाइप की है, ठीक है? इंस्टाग्राम पे ऑडियंस किस टाइप की है और किस पर्पस से आ रही है, आप एज अ यूज़र किस पर्पस से जाते हो। आप जब अपना इंस्टाग्राम खोलते हो, आप रील्स चलाने लग जाते हो, आप एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हो, अगर आपको कोई रील अच्छी दिख रही है या कोई इन्फॉर्मेटिव दिख रही है, आप देख रहे हो और आप स्किप कर रहे हो, हुँ। ठीक है? हो सकता है आप एक्शन भी लो, ज़रूरी नहीं है, काफ़ी लोग लेते भी हैं, विच इज़ ग्रेट। बट ओवरऑल जो पर्पस है इंस्टाग्राम पे आने का, वो एंटरटेनमेंट है। जी। चाहे मैं एक फाउंडर हूँ, तो मैं अगर इंस्टाग्राम पे आती हूँ तो मेरा पर्पस एंटरटेनमेंट है, लेकिन मैं जब लिंक्डइन सुबह स्क्रॉल कर रही होती हूँ, मेरा पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं है। हुँ। मेरा पर्पस है अच्छा कंटेंट पढ़ना, एजुकेशनल कंटेंट पढ़ना। मैं पढ़ने के पर्पस से ही आ रही हूँ। जी। तो वहाँ पे बहुत सीरियस और एक क्रीम ऑडियंस है। फर्स्ट चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ कि अगर मान लो मुझे अमन गुप्ता को रीच आउट करना है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बोट, ठीक है? तो क्या लगता है कि मैं इंस्टाग्राम पे रीच आउट करूँगी तो कुछ फ़ायदा है, या फिर मैं अगर लिंक्डइन पे रीच आउट करूँगी तो कुछ फ़ायदा है? लिंक्डइन पे फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे आपने बताया ना उस टाइप के ही लोग। एग्जैक्टली उस जी। टाइप के लोग हैं। आप किसी को भी आप चाहो तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है? अब वो आपके मैसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा मैसेज किस भेजते टाइप हो का? और वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, बट आप भेज सकते हो। तो आप वहाँ पर एक वही एक लौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बिजनेस करने आ रहे हैं, जहाँ पे हर एक बंदे को बिजनेस चाहिए। मुझे हायरिंग करनी है तब भी मैं लिंक्डइन पे जाऊँगी, मुझे अगर क्लाइंट्स लेने हैं तब भी मैं लिंक्डइन पे जा रही हूँ। तो मेरा दोनों पर्सपेक्टिव है ना वहाँ पर। तो मुझे अगर मान लो लोग कोई रीच आउट कर रहा है और मुझे कह रहा है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे यही आता है या ऐसे ऐसे मेरे को आता है, ये सब चीज़ें हैं, मैं आपको इस तरीके से मदद कर सकता हूँ या मैं आपका रेवेन्यू 10x कर सकता हूँ, मेरे पास एक टेक्निक है, मैं क्यों नहीं बात करूँगी, इससे मैं जी। करूँगी। तो अगर आपका एक अच्छा ऑफर है, आप लिंक्डइन पे किसी को रीच आउट कर रहे हो, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप वो क्लाइंट कन्वर्ट कर लो या आप काम ले लो। जी। अच्छा, ये तो सारी पॉजिटिव साइड हो गई। कभी-कभी आपको लो फ़ील होता है? कभी आप सोचती हैं कि यार उस तरीके से चीज़ें नहीं काम कर रही, जिस जिस तरीके से मैंने सोचा था? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में ऐसा होता है, अगर आपकी लास्ट 3 वीडियो या 4 वीडियो नहीं चली, तो आप थोड़े से सोच में तो पड़ जाते हैं। मुझे तो बहुत तो फ्रीक्वेंटली हो जाता है। वहाँ से आप कैसे निकलती हैं मतलब? मुझे तो बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है कि जी। अगर लेट्स से मेरी एक भी चीज़ काम नहीं कर रही है, मेरे को ऐसा लगने लग जाता है, ओवर थिंकिंग, वो सब चीज़ें कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, सही भी कर रही हूँ नहीं कर रही, सेल्फ डाउट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। फिर कुछ नहीं यार, अपने फैमिली ही होती है इन दी एंड इन हुँ। सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। तो मेरे लिए मेरे हस्बैंड हैं जो इस चीज़ में मुझे पूरी काउंसलिंग करने बैठ जाते हैं अच्छा। मेरे साथ, मुझे समझा देते हैं कॉपी पेन लेके, और चीज़ें फिगर आउट करने का मतलब हम लोग ट्राई करते हैं। तो जी। मतलब ही इज़ मोर लाइक अ मेंटोर टू मी। जो मैं कहीं फंसूंगी तो मुझे पता है कि हु इज़ दैट वन पर्सन जिससे मुझे बात करनी है अबाउट एनीथिंग, हुँ। तो ही इज़ द वन। तो मुझे बस बैठना है। और आप मानोगे नहीं, आपको अगर लग रहा होगा कि क्या वो मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड्स बताते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे उल्टा ही बोलेंगे चीज़ों अच्छा। में कि नहीं ये करा ही गलत है, काम ही गलत किया तो गलत रिजल्ट आएगा ना। तो हुँ। ही इज़ सो ब्लंट विद दैट। ऐसा नहीं कि वो मुझे सब चीज़ें नहीं नहीं कुछ नहीं होता, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मुझे सच बताते हैं, मुझे ये भी पता है। एट टाइम्स वो ठीक है थोड़ा बहुत वैसा भी कर दिया कि ठीक है कुछ नहीं होता, हो जाएगा सब चीज़ें, यू आर वर्किंग हार्ड, वो चीज़ें भी, अप्रिसिएशन भी आता है। बट मोर मेरे को ऐसा लगता है मुझे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। मैं फंसी होती हूँ ना कहीं, मुझे लगता है यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा
कि जब आप वैसा लो फील करने लग जाते हो ना, आप एक्शंस नहीं ले पाते हो सही। उस टाइम पे आपको ये लगता है कि यार जो भी मैं करूँगी वो बेकार है, इसका क्या फ़ायदा, ये करूँगी कोई पॉइंट ही नहीं है, इससे ये हो जाएगा, नेगेटिव ही सोच रहे हो तो। बट वहाँ पे जब आपको कोई मिल जाए जो आपको उस चीज़ को, एनर्जी को कन्वर्ट करे इनटू समथिंग वेरी वैल्यूएबल, जो कि है कि आप सही एक्शन लो, तो चीज़ वर्कआउट कर जाए, और इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। एंड आई थिंक इन दी एंड यार आपकी फैमिली ही है आपके पास, बाकी तो चलो दुनिया है, बट फैमिली बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको लगता है मेंटोर ज़रूरी है कंटेंट क्रिएशन में, अगर आपको बहुत लंबा गेम खेलना है तो? मेंटोर, नॉट जस्ट मेंटोर, आई वुड से कि कोई गाइडेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक मेंटोर हो आज की डेट में। यार आप जिन 5 लोगों को देखते हो ना इंस्टाग्राम पे भी, वो भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं समहाउ। तो जिन लोगों को आप देखते हो, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, वो होता है ना संगति का असर। जी। तो वो संगति का असर एक्चुअल में है, बट आज की डेट में वो संगति आपके आसपास कई बार नहीं होती है, आपके फ़ोन में ही होती है। तो मेंटोर ज़रूरी नहीं है कि आपका रियल लाइफ में हो, बट आप, काफ़ी लोग हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा अडोर करती हूँ, मैं देखती हूँ उनको कंटेंट उनका, या मुझे लगता है कि यार ये इसके जैसा मेरे को करना है, जी। तो वो आप अपनी इंस्पिरेशन ऑनलाइन भी ले सकते हो। मे बी मैं उन लोगों से मिली भी नहीं हूँ, बट वो मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा, और पूरी कन्वर्सेशन हमारी ये इसी टाइप से हो गई जैसे मैं चाह रहा था, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, और वही पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जिसमें मैं भी कुछ सीखता हूँ, क्योंकि जब मैं सीख रहा हूँ तो मेरी ऑडियंस भी उससे कुछ ना कुछ सीखेगी। और एआई एक ऐसा मतलब रिवॉल्यूशन है जो डेली चेंज हो रहा है, और उसमें सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लोगों का आ रहा है, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उसको, जब अभी आपने बताया कि जब वो उसका आउटपुट निकल के आता है, आउटकम निकल के आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो एआई भी उसमें से एक है कि हमने कोई प्रॉम्प्ट दिया, उनने हमारा अगर थंबनेल बना दिया उसने, तो हमें अच्छा लगता है। तो बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशन रही, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ में बात करके। हम एक रैपिड फायर करेंगे, उसके बाद में हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। तो मैं कुछ टूल्स के नाम लूँगा, आप कुछ जो फेवरेट है या जो आपको लगता है कि ज़्यादा काम के लिए अच्छा है, आप उसको सेलेक्ट करेंगी। तो सबसे पहला है चैट जीपीटी या जेमिनाई? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी या क्लोड? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी? चैट जीपीटी मल्टीपर्पज है। मतलब चैट जीपीटी ही आपका सबसे फेवरेट टूल है? हर एक का एक तो डिफरेंट पर्पस है, बट ये है कि चैट जीपीटी एक मल्टी यूज वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें ना सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक वो जी। चीज़ है। तो मुझे अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेनी है तो मैं चैट जीपीटी ही लूँगी। जी। अच्छा, वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट टूल? फ्री में गूगल फ्लो, पेड में जाओगे तो क्लिंग है। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क रहेगा थोड़ा सा? बस क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है अच्छा। वीडियो की। और स्क्रिप्टिंग के लिए, रिसर्च के लिए सबसे चैट बेस्ट टूल? जीपीटी। चैट जीपीटी। और थंबनेल और ग्राफिक्स वगैरह के लिए जो हम वो बनाते हैं? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। और जैसे हमें वॉइस ओवर बनाना है या कोई गाना जैसे हम शूट करते हैं, जैसे बहुत सारी इलेक्शन कैंपेन चल रही हैं, या अपने मुझे पॉडकास्ट के लिए कोई गाना बनाना है, तो उसके लिए कौन सा टूल होता है? क्या? सुनो यार। अच्छा, हम्म। वो मतलब इसके लिए अच्छा काम करता है। हाँ। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और एक एआई टूल हम भी बनाएंगे अपने पॉडकास्ट के लिए। बहुत बिल्कुल अच्छा लगा बिल्कुल। आपसे बात सेम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में आके। एक वो है कि मेरे अंदर से भी बहुत सारी बातें आपने निकलवा दी। जी। तो बहुत नहीं, एक अच्छा था। बात रह गई इसमें अभी, लेकिन वो फिर कभी पता करेंगे। थैंक चलो यू सो ठीक है, मच। नेक्स्ट टाइम।